Hello students, welcome to CR Internet School online class. Dear student, today we discuss lesson number first NPO part number 5th is the division part. Dear student, previous assignment में आपको जो बताया गया था वो NPO के रिगार्डिंग में आपसे बताया जा रहा है कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन लेके चले थे जिसमें आपको फोकस करवाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। आज भी हम लास्ट वीडियो है ये, इसके अंदर भी हम 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसके अंदर फिर मैं बता रहा हूँ आपको मेन फोकस आपने करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के रिगार्डिंग में। आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया होगा, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो आपने बनाना होगा मेन ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में 6 मार्क्स का आता है, तो उसको देखिए प्लीज़। आज हम एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35। देखिए 35 इलस्ट्रेशन क्या है। थर्टी फिफ्थ, रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए सवाल को। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द मदुरास क्लब्स लिमिटेड में भी दैट 31 मार्च 2016। तो हमारा जो सेशन है वो 15-16 का है, 2015-16। रिसिप्ट साइड गिवन है, पेमेंट साइड गिवन है एंड टोटल एंड सम इनकम एक्सपेंडिचर आपको बनाना है और बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। हाउ मेनी मेंबर्स एंड द स्टिल इन एरियर एंड द डोनेशन एज वेल एज एंड आल्सो द रोंगली एंड द एंटायर डोनेशन एज वेल एज एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ऑफ ऑल बनाइए बैलेंस शीट। तो देखिए योर ओपनिंग बैलेंस शीट। Here is your opening balance sheet. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है। सबसे पहले इनके पास कैश का बैलेंस जो आपको रिसिप्ट में ऊपर ही ऊपर लिख रखा है, फर्स्ट टू बैलेंस BD 60,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 पिछला था, 2400 रुपये मिला, तो इसका मतलब 2,700 रुपये थे, 2700 रुपये थे। उसके बाद 2 चीज़ें इनके पास रखी थी, एक तो 6 लाख के बिल्डिंग थी और मशीनरी का स्टॉक था। स्टॉक ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000 रुपये और एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 6 लाख रुपये। हमने इसका जोड़ किया तो ये आ रहा 6,65,700 रुपये, 6,65,700 रुपये। जो यहाँ का जोड़ है वो ये होगा 6,65,700 रुपये। अगर लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है तो फिर कैपिटल फंड 6,65,700 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पहला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाते हैं। कैपिटल फंड बिना आप नहीं बना सकते। अब मेन जो 6 नंबर में आता है वो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सिंप्लिसिटी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सबसे पहले तो आपने क्या करना, रिसिप्ट की सारी आइटम्स आपने इधर डालनी है। ये साइड आपकी डेबिट है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंडिचर, अमाउंट इन रुपीज़, दिस इज योर इनकम एंड आल्सो द अमाउंट इन रुपीज़ बाई। सबसे पहले क्या, टू बैलेंस BD गया बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर मिल रहा है 1,26,000, कहता है इसमें गलती से 20,000 रुपये डोनेशन के इंक्लूड है तो उसको निकाल दो। बाई सब्सक्रिप्शन लिखो 1,06,000। एड आउटस्टैंडिंग, कहता करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो 1,35,000 रुपये मिलना था। कैसे मिलना था 1,35,000, सुनो ध्यान से। 450 मेंबर हैं और 300 रुपये कैंडिडेट दे रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 450 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 आएगा। ये मुझे मिलना चाहिए है 1,6, तो डिफरेंस कितना आएगा, 29,000 रुपये।
दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। लेकिन यहाँ पर 1,26,600 था, सॉरी, तो यहाँ 1,06,600 है, तो ये है 28,400 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, 28,400 फॉर द करंट ईयर। उसके बाद प्रॉफिट मिसलेनियस सेल ऑफ ओनर, प्रॉफिट फ्रॉम द कैंटीन, कैंटीन से कितना प्रॉफिट हुआ, मिसलेनियस सेल ऑफ ओल्ड न्यूज है, मिसलेनियस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट कैंटीन मिसलेनियस सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डिविडेंड्स, डोनेशन एंटायर को माना गया है कैपिटलाइज, छोड़ देंगे। और एंट्रेंस फीस के अंदर क्या क्या रखा है, 1/4, 3/4 कैपिटलाइज होगी तो 1/4 एंट्रेंस फीस, ये आपके अमाउंट है, उठा उठा के रख लीजिए। 90,450, 11,200, 90,450, 11,200 रुपये। उसके बाद 48,500 और 15,000 रुपये, तो ये टोटल इनकम साइड आ रही है 2। अब एक्सपेंडिचर को उठाइए यहाँ से, सैलरी, स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्स, टेलीफोन, सैलरी, स्टेशनरी, सैलरीज, स्टेशनरी का दे रखा है कंज्यूम्ड कितनी हुई, स्टेशनरी हमने परचेज कर रखी है वो है 24,000 की। एड ओपनिंग 3,000 थी जो पिछली बैलेंस शीट में आपने दिखाई थी, 27,000। लेस क्लोजिंग जो अब फिलहाल करंट ईयर की है वो है 5,400 रुपये, तो 21,600 रुपये। और सैलरीज का अमाउंट था वो था 1,24,500। ओके, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एंड पोस्टेज, और उसके बाद दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस, और एक है डेप्रिसिएशन लास्ट में दे रखा था। तो ये तो सीधे एक्सपेंडिचर में सीधा सीधा अमाउंट है वो दे रखे हैं, 36,000, 6,000, 10,500, 36,000, 6,000, 10,500, 10,000, 50,000, 30,000, 10,000, 50,000। अब डेप्रिसिएशन देखिए 30,000 कैसे निकाला, 6 लाख का 5%, 6 लाख की बिल्डिंग थी, सीधा 30,000 करने के बाद ये साइड ज़्यादा, साइड ये ज़्यादा आ रही है हमारी, आ रहा है ये जोड़ 3,04,200, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आएगा सरप्लस, एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर, और सरप्लस हमारे पास आ रहा है 15,600 रुपये, टोटल 3,04,200 रुपये। तो ये था आपका 15,600 सरप्लस था। तो देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं था जिसकी वजह से आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस, लेकिन ध्यान रखें कि टोटल अमाउंट इज द रेशियो, द डिफरेंस इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं और इलेक्शन लास्ट इलेक्शन ऑफ दिस लेसन, और वो इलस्ट्रेशन है 38। देखिए ध्यान से, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस लेसन, उसके बाद कंप्लीटेड योर लेसन, और कंप्लीट ही आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अपना लेसन को कंप्लीटेड करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड दे रखी, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहता है कि क्लब पेड द 3 months द रेंट एडवांस बोथ बिगिनिंग एंड प्रीपेड रेंट, करंट ईयर का लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे। 31 मार्च को सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 थी, लोकल रेंट आउटस्टैंडिंग, बोथ आर ऐड। ओके, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के अंदर करेंगे ट्रीटमेंट, करंट ईयर का जोड़ते हैं, प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं। क्लब के पास क्या क्या रखा था, स्पोर्ट्स मटेरियल था उसके पास 4,50,000 का, बाद में तो कहाँ गया कहाँ बेचा वो हम ट्रीटमेंट में करेंगे। और बैलेंस शीट में जो अपीयर कर रखा है 31 मार्च 2018 का, क्योंकि 18-19 है हमारे पास, तो उस प्रकार से 18-19। तो सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। हे द ओपनिंग
बैलेंस शीट। दिस साइड इज द लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स एंड आल्सो अमाउंट इन रुपीज। ओके, चलो जी क्या क्या रखा। सबसे पहले कैश 1,60,500, 1,60,500 रुपये। बारी बारी से कोई ऐसा वो नहीं है, 18 की आइटम उठानी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस जो रिसीव्ड हुई थी वो आउटस्टैंडिंग थी, बकाया थी, जो हमने लेनी थी, जो हमारी बनती है। लोकर रेंट था हमारा, प्रीपेड रेंट, लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड रेंट मैंने बताया था पिछले साल का भी और इस साल का भी है। स्पोर्ट्स मटेरियल था पिछले साल का, और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट था। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 8% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। चलो जी, इनका अमाउंट कितना कितना है सवाल में दे रखे। 6,000, 20,000, 10,000, 15,000। 6,000, 20,000, 10,000, 15,000 और 5 लाख और 1,50,000। 1,50,000 ये मटेरियल था, ये इन्वेस्टमेंट थे। इनका जोड़ किया, हमारे पास आए 8,61,500। प्राइज फंड, जो इन्वेस्टमेंट था वो प्राइज फंड यहाँ था। पिछले साल हमने प्राइज फंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1,50,000। बैलेंस फिगर आपका आएगा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड आया है 7,11,500। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर 8,61,500। चलो जी, ये तो कैपिटल फंड रिगार्डिंग मैंने कहा बार बार कि कैपिटल फंड बिना हम क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। अब आइए मेन अकाउंट की तरफ, जो 6 नंबर में आता है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज योर फॉर्मेट। This side your expenditure, amount in rupees, and this side your income and amount in rupees. Debit side, credit side. देखो भाई, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको 90,000। ध्यान देना, कहते ये 90,000 90% है और हमें सब्सक्रिप्शन पूरा मिलना चाहिए। इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी। देखिए अब कैसे, आप 90 पे बैठे हो और 100 बनाना है। आपने सीधा सा क्या करना है, 90,000 गुणा 100 बटा 90, 1 लाख। तो 1 लाख रुपया होना चाहिए। 90,000 है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 10,000 रुपये। इज दैट क्लियर? इज द 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस हमारे पास करंट ईयर की हमने उठानी है, खाली पिछले साल के नहीं। करंट ईयर की हमारी है 80,000, क्योंकि हमने कहा कि हमें 1 ईयर की चाहिए सिर्फ। लॉकर का रेंट वो भी 1 ही साल का चाहिए। ये 80,000 रुपये और ये 10,000 रुपये। उसके बाद होल रेंट था ये। लॉकर रेंट के अंदर एडजस्टमेंट दे रखी। लॉकर रेंट कितना था? लॉकर का रेंट था 40,000 रुपये। पिछले साल का घटा देंगे जो आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल का था 10,000 और करंट ईयर में मिलना चाहिए 8,000। 10 घटा देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग जो हमारा होना चाहिए वो 8,000। 40, 30 और 8 38,000, 38,000 रुपये। ठीक है, 38,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर। अब देखिए गवर्नमेंट पेपर का जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इन्होंने दे रखा है इंटरेस्ट। हाउ मैनी इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट पेपर्स दे रखे हैं 1,500 रुपये। जबकि मुझे मिलना कितना चाहिए इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है, मिलना चाहिए 3,500 रुपये। कैसे मिलना चाहिए सुनो। 1 लाख के पेपर खरीदे थे आपने, 6% के हिसाब से 6,000 रुपये। ध्यान देना, साल का 6,000।
और ये खरीदे थे 1 अप्रैल, कब खरीदे थे ये? 1 सितंबर को। ध्यान देना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का ब्याज इंटू 7/12, 12 पंजे 60, 5 7 3500, 3500 में से 1500 तो मिल गए बाई इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट पेपर। तो अक्रूड कितना रहेगा आपका? बनता है 2000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 3500 रुपये। ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद है जनरल डोनेशन। जनरल, जो जनरल अगर है तो स्पेसिफिक को वहाँ दिखाते हैं, जनरली लिख रखा है, जो अमाउंट कितना हो जिसका नाम ही जनरल, जनरल शोन इन द मे बी क्रेडिट साइड। उसके बाद एक्सपेंसेस में आइए, सैलरी एड आउटस्टैंडिंग, 2 सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितनी दे रखी है आपको? 60,000, एड आउटस्टैंडिंग 10,000, तो टोटल सैलरी देनी पड़ेगी आपको 70,000 रुपये। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो दे रखी है आपको 12,000 रुपये, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मैनी अमाउंट प्रिंटिंग स्टेशनरी इज दी? 12,000। उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन कर रखी है रेंट की। रेंट है 60,000 रुपये किराया करंट ईयर में। तो एड आउटस्टैंडिंग, सुनना ध्यान से, करंट ईयर का भी वही है, प्रीवियस ईयर का यही है। 15,000 ही ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर का 15,000 ही हम लेस कर देंगे, तो सेम अमाउंट डिटो यहाँ 60,000, लेकिन शोन करना है, एक बार ऐड एक बार लेस। उसके बाद दे रखा है हेल्प टू द नीडी स्टूडेंट्स 42,000, हेल्प ऑफ नीडी स्टूडेंट 42,000। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? मेरे पास पहले 5 लाख के थे, अब 4.5 लाख के बता रखा है, तो फिर कितना हो गया? 5 लाख में 4,50,000 लेस कर देंगे, दिस इज द 50,000। ओके। उसके बाद क्या दे रखा है? स्पोर्ट्स मटेरियल राइट ऑफ नॉट यूजेबल, जो बेकार होगी, जो हमारे लिए नॉट यूजेबल है, वो दे रखे 30,000 रुपये, नुकसान होगा हमें। उसके बाद टोटल कर दिया 3,06,500 इधर का जोड़, और इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास सरप्लस आया, और वो सरप्लस अमाउंट है हमारा 42,500 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल जो आपने अच्छी तरह से किया, समझ में आया, बहुत ही सिंपलिसिटी। एक तो 90% वाला दे रखा था, एक डिफरेंशियल में हम 50,000 रुपये का यहाँ कंज्यूम्ड हुआ है, ये एक हमारा इंटरेस्ट अक्रूड दे रखा है। तो ये 1-2 पॉइंट है, ये एड लेस सेम अमाउंट है, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। इज दैट क्लियर? आई होप दैट आपको बैलेंस शीट स्वयं मेंटेन कर लेना है। चलिए अब अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? सैटरडे व संडे एक मिलेगा आपको। प्लीज़ विदिन 2 डेज के अंदर प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक। होमवर्क आपका यही है, एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटेड 1 to till एंड इन फेयर नोटबुक। और अगर आपने नोटबुक में पहले कर रखे हैं तो प्लीज़ एक बार इनको रिवीजन मोड पे, क्योंकि दिस इज द रिवीजन, एक बार रिवीजन अवश्य करें आप। और संडे को आई होप दैट कि ये 10 नंबर आपके परफेक्टली कंप्लीटेड होने चाहिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।